कहानी स्टार्ट होती है समुद्र के अंदर, जहां एक रशियन सबमरीन सेवापोल एक डेंजरस एआई को ले जा रही होती है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल क्रॉस की चाहिए होती है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तभी सबमरीन के क्रू को लगता है आसपास कोई एनिमी की सबमरीन है और जो उन पर टॉर्पीडोज फायर कर रही है। वो भी तुरंत टॉर्पीडोज फायर कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब डिसअपियर हो जाता है। ना ही वहाँ कोई एनिमी की सबमरीन है और ना ही कोई टॉर्पीडोज, और फिर उनका खुद का टॉर्पीडो वापस उनकी तरफ आ जाता है और पूरी सबमरीन को उड़ा देता है। सभी क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ईथन हंट पे। उसके पास एक नया रुकी आईएमएफ एजेंट आता है, जो कि फूड डिलीवरी बॉय बनकर आता है। वो ईथन हंट को उसका लेटेस्ट मिशन देता है, जो डायरेक्टली आईएमएफ के डायरेक्टर यूजीन कैटरिच से आया होता है। मिशन में एक की के बारे में बताया जाता है, वही स्पेशल की जिसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, मिशन किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है जिसकी वजह से ईथन ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था। कैटरिच ये भी बताता है कि एल्सा फ्रॉस्ट अब बागी हो चुकी है और उसके पास की का आधा हिस्सा है। उस पर $50 मिलियन की बाउंटी भी लगी होती है। ईथन अपना मिशन लेके वहां से चला जाता है नाम्बिया के डेजर्ट में, जहां एल्सा छुपी हुई होती है। ईथन अपनी प्रेजेंस का सिग्नल उसे पहले ही दे देता है, लेकिन कुछ मर्सिनरीज उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी घोड़ों पर, और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्सा के हाइड आउट तक एक धमाकेदार चेसिंग सीन होता है। फिर ईथन और एल्सा मिलकर अटैकर्स से लड़ते हैं। गन फाइट होती है, लेकिन फाइट के एंड में लगता है कि किसी गन शॉट की वजह से एल्सा मारी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ डायरेक्टर कैटरिच एक सीक्रेट मीटिंग अटेंड कर रहा होता है दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड के साथ। इस ग्रुप को कहते हैं द कम्युनिटी। मीटिंग लीड कर रहा होता है डायरेक्टर डिलिंजर। वो सब मिलकर बात कर रहे होते हैं एक अल्ट्रा एडवांस्ड एआई के बारे में, जिसका नाम होता है द एंटिटी। ये एक सेल्फ लर्निंग एआई होता है जो हर तरह के नेटवर्क को हैक कर सकता है, इंक्लूडिंग रशियन सबमरीन्स, जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखी है। ये एआई इतनी पावरफुल है कि इसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, तो सबका टारगेट यही है कि इस एंटिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब सब सीक्रेट एजेंट्स मीटिंग में बिजी होते हैं, ईथन हंट वहां पर अपना मास्क लगाकर पहुंच जाता है और नॉकआउट गैस की वजह से सबको बेहोश कर देता है, सिर्फ किटरिच को छोड़ के। फिर वो सेम टू सेम किटरिच का मास्क पहन लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एल्सा एक्चुअली जिंदा है और उसने की का अपना हिस्सा ईथन को दे दिया था। कैटरिच ईथन को वार्न करता है, अब तुम जिस मिशन में घुस रहे हो उस जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। ईथन अपने दोस्त बेंजी और लूथर के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो कैसे बायर को आबू धाबी के एयरपोर्ट पर पकड़ेगा, लेकिन वहाँ एक कम्युनिटी का एजेंट जैस्पर ब्रिक्स और उसका पार्टनर डेजा भी ईथन के पीछे लगे होते हैं। एयरपोर्ट में ईथन अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से जैस्पर को कंफ्यूज कर देता है, वीडियो सर्वेलेंस को हैक करके। तभी ईथन एक लड़की ग्रेस को फॉलो करता है, जिसके पास की का दूसरा हिस्सा होता है। ये हिस्सा वो बायर से चोरी करके लाती है। बायर को पता चलता है, लेकिन वो एक असासिन जिसका नाम होता है पेरिस, उसके हाथों मारा जाता है। फिर ईथन, ग्रेस और उसके दुश्मनों के बीच एक थ्रिलिंग चेसिंग सीन शुरू हो जाता है। बेंजी को एक बॉम्ब मिलता है, जो कि रिडल्स पूछता है। बॉम्ब जानता है कि बेंजी झूठ बोल रहा है। बॉम्ब के लास्ट सवाल में जब टाइम कम होता है, बेंजी कोड समझ जाता है और पता चलता है बॉम्ब खाली है। एयरपोर्ट से बचकर ग्रेस रोम भाग जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके पास कई फेक पासपोर्ट्स और आइडेंटिटीज मिलती है। ईथन हंट वहां लॉयर का भेस बदलकर आ जाता है और ग्रेस से मिलता है। पता चलता है कि ग्रेस को किसी अननोन क्लाइंट ने हायर किया था ताकि वो की का हिस्सा चुरा सके। जब ईथन ग्रेस को ले जाने की कोशिश करता है, ग्रेस उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि असासिन पेरिस भी रोम में ही है और उसका टारगेट ग्रेस और ईथन दोनों है। रोम की गलियों में हाई स्पीड कार चेस होती है। पुलिस, पेरिस और ईथन सब एक दूसरे के पीछे होते हैं। ईथन और ग्रेस आईएमएफ की एक सेफ कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेरिस उनका पीछा नहीं छोड़ती। ग्रेस फिर से भाग जाती है और ईथन फिर उसे ढूंढने लगता है। ग्रेस, ईथन, बेंजी और लूथर वेनिस के सीक्रेट पार्टी में जाते हैं, जहां गैब्रियल भी आने वाला होता है। उनका गोल है की का दूसरा हिस्सा वापस लेना। वहीं ग्रेस को एक पावरफुल आर्म डीलर एलाना यानी व्हाइट विडो मिलती है, जिसे हमने पुरानी मूवीज में देख रखा है, जो एक्चुअली उस की का दूसरा हिस्सा ओन करती है और वही ग्रेस की ओरिजिनल क्लाइंट भी होती है। गैब्रियल पार्टी में सबको वार्न करता है, एंटिटी सब कुछ जानती है, हर मूव, हर चॉइस वो सब जानती है, और कहता है कि की मिलने से पहले ग्रेस या एल्सा दोनों में से एक को मरना होगा।
ईथन गैब्रियल को समझाने की कोशिश करता है पर वो क्लियरली एक विलन बन चुका होता है। ग्रेस पार्टी से भागती है लेकिन गैब्रियल उसे वेनिस के एक ब्रिज पर पकड़ लेता है। ईथन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन एंटिटी उसे बेंजी के वॉइस में गलत डायरेक्शन में भेज देता है। पेरिस ईथन के सामने आ जाती है, एक इंटेंस फाइट सीन होता है और ईथन जीत जाता है लेकिन ईथन पेरिस की जान बख्श देता है। तभी एल्सा वहां पहुंचती है और गैब्रियल से लड़ती है लेकिन फाइट के एंड में गैब्रियल एल्सा को जान से मार देता है। ईथन वहां पहुंचने में लेट हो जाता है और एल्सा को मरा हुआ पाता है। एल्सा की मौत के बाद ग्रेस गिल्टी फील करती है और ईथन, बेंजी और लूथर के साथ मिल जाती है। लूथर उसे बताता है तुम्हारी गलती नहीं थी, एंटिटी हर मूव और हर हमले को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है। टीम का नेक्स्ट प्लान होता है एलाना व्हाइट विडो एक बायर से की का डील करने वाली होती है ओरिएंट ट्रेन एक्सप्रेस पर। बेंजी ग्रेस के लिए एक मास्क बनाता है ताकि वो एलाना बनकर ट्रेन में जा सके, पर जब ईथन के लिए मास्क बनाया जा रहा होता है मशीन माल फंक्शन यानी कि खराब हो जाती है। अब ईथन को बिना किसी माँ से मिशन करना होगा। रिस्की है लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ट्रेन के अंदर गैब्रियल और पेरिस कंडक्टर को मार देते हैं जिससे ट्रेन फुल स्पीड पे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ईथन एक क्लिफ से मोटरसाइकिल जंप करता है और पैराशूट के जरिए ट्रेन पर लैंड करने की कोशिश करता है। और हाँ, ये वही सीन है जो कि टॉम क्रूज ने खुद हकीकत में परफॉर्म किया है। ग्रेस ट्रेन पे एलाना को बेहोश कर देती है और उसका रोल करती है। बायर से मिलती है और शॉकिंगली बायर होता है कैटरिज, हाँ वही कैटरिज जो कि आईएमएफ का डायरेक्टर है। ट्रेन पे गैब्रियल और पेरिस एक और ट्विस्ट लाते हैं। वो डायरेक्टर डिलिंजर से मिलते हैं जो सीक्रेटली एंटिटी के साथ मिलना चाहता है। डिलिंजर बताता है कि रशियन सबमरीन सेल्वापोल एक टेस्ट थी, एंटिटी ने उसका कंट्रोल लेके उसे खुद ही तबाह कर दिया था। गैब्रियल उसे मार देता है और पेरिस को भी बिट्रे करके उससे स्टैब कर देता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उधर ईथन पैराशूट से ट्रेन पे लैंड करता है। ग्रेस बायर से डील रिजेक्ट कर देती है। उसे महसूस होता है कि वो जैसे अपनी सोल बेच रही हो। ग्रेस की चुरा लेती है लेकिन तब तक असली एलाना उठ जाती है। ग्रेस का डिस्गाइज फेल हो जाता है और गैब्रियल के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन तभी ईथन ग्लास तोड़कर ड्रामेटिक एंट्री करता है। ईथन और गैब्रियल के बीच में ट्रेन की छत पे एक इंटेंस फाइट सीन होता है पर जैस्पर और डेगा उसे रोक देते हैं। गैब्रियल भाग जाता है और ब्रिज पे बॉम्ब सेट कर देता है। ग्रेस और ईथन ट्रेन के इंजन कार्ट को बाकी कोचेस से अलग करते हैं। जैसे ही ब्रिज ब्लास्ट होता है दोनों ही गिरते हुए कोचेस से बचाव करते हैं। आखिरी मोमेंट पे इंजर्ड पेरिस उन्हें बचा लेती है और सेल्वा पोल का मेंशन करते ही ईथन को गुड लक बोलती है और बेहोश हो जाती है। गैब्रियल को लगता है कि वो की उसके पास है पर उसके हाथ में की नहीं, एक लाइटर होता है। ईथन ने फाइट के दौरान कीस को ले लिया था और उसकी जगह एक लाइटर रख देता है। गैब्रियल गुस्से से चिल्लाता है ईथन और गैब्रियल गुस्से से पागल हो जाता है। ईथन फिर बेंजी से मिलता है और अब उनके पास पूरा की होता है। मिशन अब सिर्फ एक है, सेल्वापोल को ढूंढना और दुनिया को बचाना। ओके गाइस, तो ये था मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 का रीकैप। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस आप तक लाने का।